देखिए, जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो टियर 1 सिटी में काफ़ी स्लो हो गया है। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ कोई भी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट 1 करोड़ से नीचे का नहीं है, बल्कि कई गुना ज़्यादा है। इससे दुगना भी हो सकता है, तिगना भी हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करिए 1 करोड़ से ज़्यादा का है। तो ये जो इसीलिए ऐसे लोग हैं ही कितने, 1 से 2% ही ऐसे लोग हैं जो आपकी 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपार्टमेंट ले सकते हैं। और इन लोगों से इतना कारोबार नहीं चलता है क्योंकि ऐसे लोग हैं ही भारत में करीब 2%। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि कोई इंसान 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेता है या अपार्टमेंट लेता है जो कि टियर 1 सिटी में है ही नहीं, तो टियर 2 सिटी में जाता है या एनसीआर में जाता है, नियर बाई सिटी में जाता है, टियर 1 सिटी के आसपास कोई भी सिटी में जाता है, तो वहाँ 1 करोड़ का अपार्टमेंट है और उसकी एनुअल इनकम जो है वो 20 लाख रुपीज़ है। उसकी मंथली बनेगी, उसकी इनकम इन हैंड आएगी आपकी करीब 1,65,000 के आसपास। तो अभी है क्या कि जब होम लोन की ईएमआई बनती है तो इस हिसाब से बनती है कि आपको 50% वो ये बैंक वाले ये मान के चलते हैं कि आप अपने जनरल एक्सपेंसेस करेंगे, अपने खुद के लिए बचा के रखेंगे और 50% से ज़्यादा ईएमआई वो पे ही नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है कि 85,000 की अप्रॉक्स उसकी ईएमआई बनेगी, जिसको उसे 20 साल लगेंगे रिपे करने में। और 20 साल में जब वो रिपे करके जब कैलकुलेट करेगा तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को उसे रिटर्न करके रिपेमेंट करके करीब 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि 20 लाख रुपीज़ पर एनम कमाने वाले लोग भी इंडिया में 1 से 2 ही परसेंट हैं और 1 से 2% लोगों में कोई व्यापार ठीक ठाक नहीं चलता है। टियर 1 सिटी में 1-2% से क्या होना है, कुछ नहीं होना है। करीब करीब 10% पॉपुलेशन होने चाहिए किसी भी कारोबार को, रियल एस्टेट के कारोबार को चलाने के लिए। तो ये जो शिफ्ट है वो टियर 2 सिटी में आने वाला है, वो भी ऐसी सिटी जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि टियर 1 सिटी में ना इन्वेस्ट करके टियर 2 सिटी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि एनुअल इनकम जो ठीक ठाक मानी जाती है, अच्छी ही मानी जाती है 20 से 25 लाख, वो भी टियर 1 सिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपार्टमेंट नहीं ले सकते। तो ये शिफ्ट आना है आपका टियर 2 सिटी में। और टियर 2 सिटी में भी अगर मैं सलाह दूँ तो आप स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करिए जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। स्मार्ट मूव यही रहेगा। थैंक यू।